सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का पार्ट 2 लेकर आए हैं। एंड पार्ट 1 तुमने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ यार जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि इसी पर्टिकुलर सीरीज से हम एनडीए सीडीएस के साथ साथ एसएससी या फिर तुम्हारे बैंकिंग में जो भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हम करने वाले नहीं है, इसमें जस्ट तुम्हारे जो पीवाई क्यूज हैं, जो एनडीए के पीवाई क्यूज हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस की भी क्या करेंगे, और भी चीज़ें खोलते चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन को भी खोलते चले जाएंगे। तो एक बार पीडीएफ देख लो कैसी है, ठीक। इसमें कम से कम नहीं तो 40+ क्वेश्चंस होंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम यहाँ पर 100+ से भी वर्ड सीखेंगे आज, ठीक है। 100+ वर्ड सीखेंगे, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं हर बार हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, भैया लाइक वाइक कर दिया करो सेशन को, कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब तो कर दो भैया चैनल को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है तुम्हारा, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। साइकोफेंसी का क्या मतलब होता है? साइकोफेंसी का मतलब होता है चापलूसी। क्या? चापलूसी, ठीक। अच्छा, तो चापलूसी एडमायरेशन नहीं, लव नहीं, एप्रिशिएशन। एडमायरेशन, लव, ये क्या है? एप्रिशिएशन और एडमायरेशन एक ही जैसे वर्ड है ना। तो बचा क्या? अकेला बचा भैया, फ्लैटरी, ठीक। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी, मैंने तुम्हें बताया है ना। चापलूसी का एक और वर्ड लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोडी। क्या? टोडी, ठीक। एडमायरेशन मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करते हो ना। लाइक अगर तुम मेरे को एडमायर कर रहे हो, मुझे तो मत ही करो लाइक तुम किसी बड़े आदमी को एडमायर कर रहे हो, हाँ, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम को एडमायर कर रहे हो तुम, इसका मतलब कि तुम उनको कमेंड कर रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, है ना, उनसे कुछ सीखना चाह रहे हो, कमेंडेशन, ठीक। या फिर अक्लेम कर रहे हो। लव का अफेक्शन, है ना। फॉन्डनेस किसी से क्या होती है? फॉन्डनेस होती है, उसी को तुम क्या कहते हो? लव। एप्रिसिएशन मतलब वही रिगार्ड देना, ठीक है। तो चलो अगले वर्ड पे चलते हैं, सीखा होगा तुमने, ठीक। इसका आंसर क्या है? फ्लैटरी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इन इंडिया इट हैज बिकम ईजी टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। देखो भैया, प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा महत्व है। तुमको लास्ट ही सीरीज का पहला पार्ट जो था 2017 के, जो हम एनडीए के क्वेश्चंस करे हैं, उसमें मैंने बताया था अटैक मतलब असॉल्ट। आ गया, देख लो, ठीक। अटैक मतलब असॉल्ट। तो भैया जो बताया करें जरा सुन लिया करो। अच्छा भैया, और बताओ। इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक मतलब असॉल्ट हो गया। अच्छा भैया, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं भैया? आर्टिफैक्ट्स मतलब लाइक फॉसिल्स वगैरह ना, एंटीक चीजें। क्या? काइंड ऑफ एंटीक चीजें। अच्छा, ठीक है। बेकॉन मतलब क्या होता है? बेकॉन का मतलब तुम कभी इशारा करते हो ना उंगली से कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर, ए बेटा इधर आओ। बेकॉन का मतलब होता है तुम जब हैंड जेस्चर देते हो, ठीक। हैंड जेस्चर देते हो किसी को मोशन कराने के लिए कि इधर आ जाओ चुपचाप। बेल्च का मतलब क्या होता है? डकार लेना, हाँ, डकार लेते हो उसको बोलते हैं बेल्च। बेल्च का एक और वर्ड है, दैट इज बर्प। बेल्च का मतलब मैंने बता दिया ना, डकार लेना। लिख लो ना, लिख लो यार, हिंदी मत लिखवाया करो मुझसे। अच्छा ठीक है। एप्रिशिएट वही देखो, एक वर्ड आ गया। क्या मतलब? एक्नॉलेज करना, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। एक लोकल कोर्ट ने ग्रांट करी बेल। ग्रांट का मतलब क्या होता है भैया? ग्रांट का मतलब होता है अलाउ की। क्या की? अलाउ की, अकॉर्ड। ग्रांट का एक और सिनोनिम अकॉर्ड, परमिट की, है ना, परमिट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउ की। कन्फेस मतलब तुम कन्फेस करते हो ना, किसी लड़की को लाइक करते हो, किसी लड़के को लाइक करते हो, तो तुम जाके क्या करते हो? कन्फेस करते हो, डिस्क्लोज करते हो चीजें, है ना। एडमिट करते हो, डिस्क्लोज करते हो, ठीक। अच्छा, डोनेट का मतलब क्या होता है? डोनेट का मतलब तुम किसी चीज को दे रहे हो, कुछ गिव कर रहे हो, या फिर तुम्हारी उस चीज से कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, कंट्रीब्यूशन, उसी को क्या बोलते हो? डोनेशन बोलते हो ना। अलाउ मैंने बता दिया। यील्ड का मतलब क्या होता है भैया? यील्ड का मतलब होता है सरेंडर। क्या? सरेंडर, ठीक। अरे यार पेन चेंज करो। क्या होता है? सरेंडर या फिर सबमिट, ठीक। शायद यार थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, बट देख लो यार है ना। चल आगे चलते हैं। द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। जज ने एनालाइज किया कि पहले वो एविडेंस देखेगा और फिर वर्डिक्ट को बोलेगा, ठीक है, फिर डिलीवर करेगा। डिलीवर का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस करना, ठीक, एक्सप्रेस करना। क्या? एक्सप्रेस करना, ठीक, आर्टिकुलेट करना,
है ना। अच्छा, डिलीवर का मतलब क्या लिबरेट हो सकता है क्या? नहीं। सरेंडर हो सकता है क्या? नहीं। ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं। इजी एलिमिनेशन भैया, हमेशा वो क्या में एलिमिनेशन किया करो तुम, ठीक। चलो आगे सीखते हैं। लिबरेट का मतलब क्या होता है भैया? लिबरेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, है, किसी चीज से फ्री कर देना, सेट फ्री, या फिर रिलीज कर देना, लेट गो कर देना, ठीक। सरेंडर का मतलब क्या होता है भैया? अभी तुमको ऊपर ये बताया, यहाँ पे देखो, याद तो रहेगा नहीं। सरेंडर का मतलब होता है यील्ड, ठीक, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब वही शिफ्ट वगैरह ना, क्या शिफ्ट वगैरह, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउंस। आगे चलते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज इनडिसोल्यूबली लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज इनडिसोल्यूबली। इनडिसोल्यूबली का मतलब होता है पक्के तौर पर, क्या पक्के तौर पर। इसी को क्या बोल सकते हो तुम? क्लियरली, क्या क्लियरली, पक्के तौर पर, ठीक है। अच्छा भैया, तो देखो जरा पक्के तौर पर, अगर तुम्हें मीनिंग पता होता क्लियरली। अच्छा, और देखो एलिमिनेशन करते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज इनडिसोल्यूबली लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अच्छा, क्या वेगली होगा? नहीं यार, वेगली मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर। तो ये तो तुम तुरंत क्या कर देते, तुम एलिमिनेट कर देते, ठीक। अनक्लियर तो होगा नहीं। इंडिविजुअली, सिंगली, है ना, सिंगल सिंगल। अच्छा, फर्मली का मतलब क्या होता है? फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, ठीक। स्ट्रांगली बिलीफ होता है ना, स्ट्रांगली बिलीफ। अच्छा, स्टेडली का मतलब क्या होता है? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फर्मली हो जाएगा। स्टेडली का मतलब क्या होता है भैया? स्टेडली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, क्या कंटिन्यूअसली, या फिर ऑफनली, ठीक, या फिर फ्रीक्वेंटली, ठीक, या फिर रेगुलरली, राइट। चलो समझ में आया। इनडिसोल्यूबली का मतलब होता है क्लियरली, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आओ, वेदर कंडीशंस हैव बीन इंप्रूविंग। इंप्रूविंग का मतलब अमेंडिंग होगा क्या? नहीं। अमेंडिंग होगा क्या? नहीं। एडवांसिंग होगा, एडवांसिंग भी हो सकता है और बिकमिंग बेटर भी हो सकता है। बट एडवांसिंग देखो, एडवांसिंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज, नहीं भैया, बिकमिंग बेटर, अच्छी हो रही है, तो भैया एलिमिनेशन वर्क कर रहा है। अच्छा, अमेंडिंग का मतलब क्या होता है? अमेंडिंग बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये सेम वर्ड आया था। अमेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आल्टर करना, चेंज करना ना। तुम्हारा आर्टिकल 3, आर्टिकल 2। मेंड का मतलब क्या होता है? मेंड करना मतलब रिपेयर करना। गाड़ी जब टूट जाएगी तो उसको क्या करोगे? रिपेयर करोगे, ठीक। आगे चलो। हाँ, ही स्पेंड्स हिज मनी लैविशली। क्या? ही स्पेंड्स हिज मनी लैविशली। लैविशली का मतलब होता है जनरसली, क्या जनरसली। हाँ भैया, जनरसली, ठीक। क्या होता है? जनरसली, ठीक है। अच्छा, फुलिशली क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा एंटोनिम। क्या एंटोनिम हो जाएगा किसका? लेविशली का। लेविशली का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम जानते हो कि उसको कैसे खर्च करना है। फुलिशली मतलब हाँ, फेंक रहो, सट 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 सट। फुलिशली स्पेंड थ्रिफ्ट, याद आना चाहिए तुमको, स्पेंड थ्रिफ्ट, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था भैया ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये छूट गया क्या? अच्छा ये छूट गया। 7, द कंफ्यूजन ऑन द इंटरलॉक्यूटर्स फेस वॉज ग्रेटिफाइंग। इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या होता है? जो डायलॉग पार्टिसिपेंट होता है, क्या जो डायलॉग पार्टिसिपेंट होता है। अच्छा भैया, ठीक, डायलॉग पार्टिसिपेंट, इतना याद रखो कि जो डायलॉग बाजी करता है, पार्टिसिपेंट, ठीक। ये भाई क्या हो गया ये? अच्छा ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, डायलॉगिस्ट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा। द कंफ्यूजन ऑन द गवर्नमेंट ऑफिसर फेस वॉज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है तुम्हारा कि तुम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, हाँ, प्लीजेंट चीज़ या फिर इंजॉयबल चीज़, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिफाइंग, ठीक। तो पार्टी वर्कर, रेवोल्यूशनरी सब हटा सकते थे, डायलॉजिस्ट कर सकते थे क्लिक, ठीक। वैसे अब याद रखना, इंटरलोक्यूटर्स का मतलब होता है डायलॉजिस्ट, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 8th मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना, फुलिशली, इडियट वगैरह, एब्सर्ड, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट यार याद है ना, लास्ट वीडियो में इम्प्रूडेंट भी तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये तो भैया डायरेक्ट है ना, ये तो आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक। कोपियस, क्या कोपियस, लिख लो भैया, क्या होता है? कोपियस, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो भैया अब क्या लिटिल होगा? नहीं। डिलीशियस होगा? नहीं। होलसम होगा? नहीं। प्लेंटीफुल होगा, है ना। प्लेंटीफुल का और क्या मीनिंग?
ठीक, प्लेंटीफुल का और क्या मीनिंग हो जाएगा, एम्पल, कोपियस, है ना, एम्पल, कोपियस या फिर प्रोफ्यूज, है ना। अच्छा, लिटिल का क्या हो जाएगा, लिटिल का स्कैंटी होता है ना, स्कैंटी, स्कैंट, मीगर, ठीक। चलो, डिलीशियस का क्या हो जाएगा, डिलीशियस के लाइक, अरे एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, एपेटाइट से रिलेटेड, हाँ, एपेटाइजिंग, क्या, एपेटाइजिंग, है ना, टेस्टी वगैरह। होलसम का क्या मतलब होता है भैया, हेल्दी होता है, क्या होता है, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, वही होता है होलसम आदमी, है ना। कहते होंगे कि ये भैया ये बड़ा होलसम आदमी है, बड़ा अच्छा, बड़ा दिखने में अच्छा, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो 2018 के दूसरे के पेपर के एनडीए के। अच्छा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ मैसिव, सेम का सेम लास्ट वाले मैंने वीडियो में कराया है। अब देख लो कितना बार वो रिपीट कर रहा है, तो अब सोच लो एनडीए में अगर रिपीट कर रहा है तो सीएपीएफ, एसएससी, सीडीएस, बैंक बिल्कुल आएगा यार, यहीं से आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। चलो, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, क्या, ह्यूज, एनॉर्मस, ठीक, कोलोजल, स्पेलिंग देख लेना यार कोलोसल की, डबल एल नहीं होता शायद। एक मिनट, अबे खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होगा आज वाल तो, कोलोसल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनॉर्मस, ठीक। अच्छा भैया, एरोनियस का मतलब क्या होता है भैया, एरोनियस का मतलब होता है जब तुम कोई काम रॉन्ग करते हो, क्या करते हो, रॉन्ग, या फिर उसमें एरर होती हैं, उसी को तुम बोलते हो एरोनियस, ठीक। अच्छा, हजार्डस और पेरिलस देख रहे हो, सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स, तुमको इसको एलिमिनेट कर देते फटाक से। इन दोनों का मतलब होता है डेंजरस, ठीक, डेंजरस या फिर रिस्की, ठीक। अच्छा आगे आओ, आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिलेटेड रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, ठीक है। डीपेस्ट कन्विक्शंस, कन्विक्शंस के दो मीनिंग होते हैं, क्या, कन्विक्शंस के दो मीनिंग होते हैं। अच्छा भैया जरा बताइए, एक तो ये होता है कि भैया जजमेंट, है ना, जजमेंट, कन्विक्शन, कोर्ट में क्या देते हैं, कन्विक्शन होते हैं ना, वही जजमेंट, और या फिर होता है स्ट्रांग बिलीफ, ठीक। तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रांग बिलीफ है कि नहीं यार कल बारिश हो जाएगी, तो तुम्हारा ये कन्विक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्म बिलीफ, ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, बायस्ड, ठीक। अच्छा, बायस और बायस ये देख लो सेम, फिर एलिमिनेट हो जाते हैं भैया, देख रहे हो एलिमिनेशन देखो तुम, ठीक। चलो 8वें में आ जाओ, द बॉय इज वेरी टिमिड, बहुत बार ये शब्द आया, टिमिड का मतलब होता है शाई, क्या, फियरफुल, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाई, शाई का मतलब क्या होता है, एफ्रेड, है ना, डरा हुआ आदमी, करेजियस, बोल्ड, है ना, ब्रेव या फिर इंट्रेपिड, अभी बताया, लास्ट वीडियो में बताया, पढ़ तो रहे नहीं हूं। क्लेवर का मतलब क्या होता है, बहुत चालाक आदमी, है ना, इंटेलिजेंट, ठीक, या फिर ब्राइट स्टूडेंट, ब्रिलियंट, है ना। डल, डल का मतलब क्या होता है भैया, डल का मतलब होता है जो बेकार हो, है ना, बोरिंग हो, टीडियस हो, टायरसम हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। माई फ्रेंड इज अ स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी, लिख लो भाई, मेरी हिंदी मत जाना, ठीक, जिद्दी। अच्छा, स्टबर्न एज अ म्यूल, जिद्दी। अच्छा, इसका एक और शब्द लिख लो, मुलिश, क्या, मुलिश, ये इसका एक सिनोनिम है। म्यूल मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे, म्यूल मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं भैया, हाइब्रिड, क्या होता है, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग है, किसकी, हॉर्स एंड डंकी की, ठीक। अच्छा, ऑब्जर्वेंट कौन होता है, जो अलर्ट हो, ठीक, जिसकी हॉक जैसी आई हूँ, क्या हो, जिसकी हॉक जैसी आई हूँ, हॉक आइड। अच्छा, ऑब्नॉक्शियस क्या होता है, ऑब्नॉक्शियस होता है लाइक अनप्लीजेंट, ठीक, अनप्लीजेंट बंदा या फिर नेस्टी बंदा, है ना, ऑफेंसिव बंदा। ऑब्स्टिनेट इसका आंसर हो जाएगा, स्टबर्न मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, ठीक। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब होता है मोटा आदमी, ठीक, फैटिश या फिर ओवरवेट बंदा, ठीक। जो लोग भी भाई एसएसबी वगैरह के लिए जा रहे हो, प्लीज़ डोंट बी फैट, डोंट बी ओवरवेट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जब जीटो वगैरह देखता है ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए इसके ऊपर, है ना, प्लम्प। चलो आगे चलते हैं। हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव, डेलिबरेटरी का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, है ना, डेलिबरेटली, तुमने धक्का दे दिया किसको, डेलिबरेटली धक्का दे दिया, मतलब जानबूझकर धक्का दे दिया, ये काम क्या होता है, ऑन पर्पज होता है, ठीक। अच्छा, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है,
जो तुम अनॉय किसी को करते हो ना, अनॉइंग नेचर जो तुम्हारा है, या फिर प्रोवोक करते हो, प्रोवोकिंग वही हो गया ना, प्रोवोकेटिव। ठीक, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएटिंग, किसी को फ्यूरिएट कर रहे हो तुम। पीटीएबल मतलब क्या होता है भैया, पीटीएबल मतलब होता है मिजरेबल, माइजरेबल। माइजरेबल मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, है ना। जो बंदा अनहैप्पी हो उसको हम बोलते हैं पीटीएबल। ठीक, फ्रस्ट्रेशन पता है, एक्साइटिंग डिजायर तुम्हें पता ही है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे तुम्हारे क्या एंटोनिम्स। तो देखो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी तुम सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, हमेशा वर्ड्स के, ये जैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स के हमेशा क्या सीखो, सिनोनिम सीखो, कभी भी एंटोनिम मत सीखने जाओ, क्योंकि एग्जाम में तुम हो जाओगे कंफ्यूज। तुम्हें अगर वर्ड का मीनिंग पता है या सिनोनिम्स पता है तो तुम वर्ड्स को एलिमिनेट करके एंटोनिम जरूर निकाल लोगे। ठीक है, तो हमेशा एंटोनिम मत सीखा करो, क्या सीखा करो, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ पे मैं क्यों करा रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गेयर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स। गेयर टू का मतलब क्या होता है, गेयर टू का मतलब होता है अडॉप्ट करी, क्या करी, अडॉप्ट करी, एडजस्ट करी। ठीक, अच्छा अब देखो एंटोनिम है एडजस्ट करी, एडजस्ट मतलब एडजस्ट, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, रिलेट खत्म, सबऑर्डिनेट खत्म, अनलिंक्ड करी, लिंक यहाँ पे अडॉप्ट। गेयर टू का मतलब होता है लिंक करी, एडजस्ट करी, है ना, तो इधर अनलिंक कर दी। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे मान लो जब तुम डिफेंस में जाओगे, जब तुम डिफेंस में जाओगे तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब तुम ऑर्डर दोगे तो वो काम करेंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, जो तुम पे डिपेंड हो, डिपेंडेंट हो, है ना, लोअर तुमसे हो, लेसर हो, ठीक वही होते हैं। चलो अब आते हैं अगला, वाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब देख लो अट्रैक्ट क्या, हाँ रिपेल, मैग्नेटिज्म याद आना चाहिए तुमको, मैग्नेटिज्म, है ना। इंसेक्ट से मेरे को एक चीज़ याद आ गई यार, इंसेक्ट से मुझे याद आ गई कि इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती है, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी। ठीक, अच्छा यहीं पे तुम मुझको ये बताओगे एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, कमेंट 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 करना भैया, एंथ्रोपोलॉजी। चलो आगे चलते हैं। द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न। कंसर्न का मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, वरीड होना, किसी की फिक्र होना तुमको, ठीक है, एंग्शियस होना। तो अब एंग्शियस हो गए, है ना, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा, केयर करना नहीं भैया, तो सिनोनिम हो जाएगा। अटेंटिव होना नहीं भैया, डिपेंडेबल होना नहीं, अनइन्वॉल्व होना, है ना, अनइन्वॉल्व होना, अनइन्वॉल्व के और सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनइंटरेस्टेड होना, है ना, नहीं इंटरेस्ट है मुझको, है ना। अच्छा इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट होना, ये सेम सिनोनिम्स मैंने कराए वहाँ पे। अपैथेटिक, ये एक नया वर्ड है और इंपॉर्टेंट है, क्या, अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब अनइन्वॉल्व, अनइंटरेस्टेड, है ना। अच्छा अटेंटिव 50 बार बता दिया, अलर्ट, ठीक, अलर्ट, वॉचफुल, वॉचफुल, ठीक। डिपेंडेबल मतलब तुम किसी पर रिलाय कर रहे हो, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल हो तो ट्रस्टवर्दी हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ही इज वेरी सीरियस बाई टेम्परामेंट। सीरियस का मतलब क्या होता है, सीरियस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या, सीरियस का मतलब इंपॉर्टेंट, है ना, कोई काम सीरियसनेस से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट काम होगा, है ना, सिग्निफिकेंट होगा, राइट। तो अगर उसके हिसाब से ऑप्शन को पे जाएं तो क्या स्टूपिड काम होगा, स्टूपिड और ट्रिवियल में तुम कर सकते हो, ठीक है, मार्क कर सकते हो। ग्रेव मतलब होता है कब्र, इसको तो एलिमिनेट कर दोगे। और सोबर मतलब लास्ट वीडियो में बताया, नॉट ड्रंक, देख रहे हो कैसा रिपीट हो रहा है, नॉट ड्रंक, तो इसको भी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। तो अब बचा ट्रिवियल और स्टूपिड। ट्रिवियल का मतलब होता है क्या, अनइम्पॉर्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिवियल ही हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब क्या होता है भैया, स्टूपिड मतलब होता है फुलिश, क्या, फुलिश, या फिर डम, या फिर लुडिक्रस, ठीक। अच्छा ठीक, इतना समझ में आ गया। अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट, ठीक। चलो देयर आर अ फ्यू मिसलिनियस आइटम्स। अब देखो एक चीज तो मैं बता दूं यहाँ पे, याद आ गया, आ फ्यू क्या है, आ फ्यू, आ फ्यू के साथ आता है क्या, काउंटेबल नाउन, ठीक, लिख लो। और भैया जो तुम्हारा ये होता है लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, इनके साथ आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, देयर आर फ्यू मिसलिनियस, मिसलिनियस नहीं तुम्हारे क्लास टीचर बनवा देते थे कि भैया थोड़ा सा पेज मिसलिनियस
एक्सरसाइज के लिए भी छोड़ देना, या मिसलिनियस क्वेश्चन के लिए भी छोड़ देना। मिसलिनियस मतलब होता है वेरियस या फिर मिक्स टाइप क्वेश्चंस के लिए, है ना, मिक्स टाइप। तो मिक्स क्या है इसका, एंटोनिम पूछा है तो मिक्स नहीं होगा। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, एक तरह के, और यहाँ पे क्या है मिक्स, तो इसका एंटोनिम तो मिक्स ही हो जाएगा, है ना। मिक्स का मतलब होता है सिमिलर टाइप, क्या सिमिलर टाइप। होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन सुना है ना। अच्छा, प्योर, प्योर तो तुमको पता है एकदम प्योर। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है भैया, इस बार सीडीएस में एक वर्ड आया था कैकोफोनस, मतलब आया तो नहीं था, लाइक कैको से रिलेटेड आया था, तो मैंने वो सही किया था। कैकोफोनस, कैकोफोनस का मतलब होता है जब तुम बहुत ज़्यादा नॉइजी हो ना, कि क्या 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 करते रहते हो, तो ये आवाज़ है ना बहुत ख़राब होती है, तो ये नॉइजी वॉइस है, इसी का मतलब है डिस्कॉर्डेंट। ठीक, अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है, होमो जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है सेम। ठीक, अब आओ, ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउट गोइंग मेल गॉट डिलेड। अब देख लो जरा, ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन देखो, हंसी आएगी तुमको। आउट गोइंग, इनकमिंग। ठीक, अर्जेंट का मतलब होता है एक्यूट, ऑर्डिनरी का मतलब होता है यूजुअल, है ना, या फिर सिमिलर, कॉमन। स्पीडी का मतलब क्या होता है भैया, स्पीडी का मतलब तुमको कितनी बार बताया, रैपिड, स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ी, ठीक, या फिर प्रॉम्प्ट। चलो आगे आते हैं, कितनी जल्दी खत्म हो गया यार। ही हैड अ फाइन ईयर ऑफ म्यूजिक, फाइन ईयर ऑफ म्यूजिक, फाइन का मतलब क्या होता है, फाइन का मतलब लाइक स्मूथ, है ना, फाइन, फाइन का मतलब स्मूथ। तो क्या स्मूथ होगा, नहीं होगा, स्मॉल होगा, नहीं होगा। कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, रफ, है ना, बेकार एकदम, रफ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, है ना, रफ स्क्रैची सरफेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ईयर देख के मुझको कुछ याद आ गया, ईयर देख के आ गया स्टेप्स, क्या स्टेप्स, स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, और यहीं से तुमको रिकॉल करना चाहिए फेमोर, फेमोर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और स्टेप से एक चीज़ और आ गई याद, स्टेपे, स्टेपे क्या है, ग्रासलैंड है, कहाँ के, यूरेशिया के, ठीक है, याद रखना। पंपास कहाँ के हैं, अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। वेल्ट्स कहाँ के हैं बताओ, वेल्ट्स कहाँ के हैं, वेल्ट्स हैं साउथ अफ्रीका। और डाउन्स कहाँ के हैं, डाउन्स है तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया, ठीक, याद रखो भैया। चलो आगे चलते हैं। देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि तुम में से मोस्टली लोग क्या लगा, क्या होगे, अनलाइकनेस, है ना, लाइकनेस अनलाइकनेस भैया, है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब पढ़ो वर्ड, सेंटेंस का मीनिंग समझो। देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, मतलब सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, कि इसमें और इसके भाई में क्या है, सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिससिमिलैरिटी। समझ में आया। तो भैया कभी कभार समझो, अनलाइकहुड, दिस एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है लवेबल, एफेबल, है ना, लवेबल, एफेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी करके बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, है ना। चलो आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन बचे, अरे थोड़े से और बचे, 6-7। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द वर्किंग प्लेस इज गुड फॉर बिजनेस। अच्छा, इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिफाइड क्या है, नेशन है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वाइड वेराइटी, बहुत चीज़ें हैं इंडिया में, है ना, वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। अच्छा, डाइवर्सिटी का एक और वर्ड बताऊँ तुमको, लाइक डाइवर्सिटी मतलब बहुत चीज़ें, लाइक हेट्रोजीनस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या, यूनिफॉर्मिटी हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मतलब होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस। अच्छा, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी से मुझको 2 फिक्स प्रोपोजिशन याद आ रहे हैं, 2 फिक्स प्रोपोजिशन आ रहे हैं। एक आता है कंप्लायंस, क्या कंप्लायंस, कंप्लायंस के साथ क्या जुड़ता है ये बताओ तुम, कंप्लायंस के साथ क्या आता है। और एक और आता है यार, कन्फर्मिटी, अधेरेंस, हाँ अधेरेंस ही आता है, अधेरेंस, अधेरेंस के साथ क्या आता है ये बताओ। तो भैया लिख लो, कंप्लायंस के साथ हमेशा क्या आएगा, विद आएगा, और अधेरेंस के साथ हमेशा टू आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिटी और सिमिलरिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब आओ, द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड विद 5 ईयर्स। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, क्लोज हो गई, क्या क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। अच्छा भैया, या फिर डिजॉल्व हो गई, तो क्या बैंकरप्ट हो गई, नहीं भैया, बैंकरप्ट का एक बहुत अच्छा है इंसॉल्वेंट, ठीक, दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट।
तो बैंकरप्ट तो नहीं होगा, क्लोज डाउन होगा। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब तो बहुत ज़्यादा वो हो गई, एक्सपैंड हो गई, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ता चल जा रहा है। प्राइवेटाइज का मतलब होता है, प्राइवेटाइज मतलब कोई भी चीज़ प्राइवेट कर दो, नॉन पब्लिक, जो पब्लिक के आउटरेज हो, पब्लिक से बाहर हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज डाउन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। स्पॉइल मतलब क्या होता है, खराब कर दिया, है ना, किस चीज़ को खराब कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्पॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, खराब। इसका मतलब ब्लेमिश कर दिया, ठीक, डैमेज कर दिया। अच्छा, ब्रॉथ मतलब क्या होता है भैया, ब्रॉथ मतलब होता है एक तरह का सूप, ठीक। अच्छा, टार्निश मतलब क्या होता है, टार्निश का मतलब होता है डल, बहुत बार पूछा है, क्या, डल, ठीक। डिसकलर, डल का मतलब क्या होता है, डिसकलर, ठीक। तो ये तो ऑप्शन से हट गया, क्योंकि स्पॉइल, स्पॉइल क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, तो इसको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि हम कर रहे हैं एंटोनिम। तो भैया रेक भी एक क्या है, निगेटिव वर्ड है, रेक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ये भी हट गया। एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, टू डेकोरेट, ठीक, एड ऑन करना। अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है, अपसेट मतलब होता है डिस्ट्रेस, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी कहता हूँ ना, डिस्ट्रेस, ट्रबल में होना, उसको बोलते हैं अपसेट, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ही इज बाइज्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज। अगेंस्ट मतलब ही इज बाइज्ड अगेंस्ट, बाइज्ड मतलब प्रिजुडाइज, बताया था कि नहीं, पहले झूठ में बोलना, बताया था, ठीक, प्रिजुडाइज्ड। तो इसका ऑप्शन क्या ये होगा, नहीं होगा। तो लाइक्ड होगा, नहीं। ओपन होगा, नहीं। इम्पार्शियल, जो पार्शियल ना हो, है ना, पार्शियल मतलब, इम्पार्शियल मतलब अनबायस्ड हो, क्या हो, अनबायस्ड हो, या फिर न्यूट्रल हो, किसी का स्टैंड नहीं ले रहा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, ठीक। तो इसका आंसर पता चल गया ना, इम्पार्शियल। आगे आओ। इट इज ईजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स, क्या, इट इज ईजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स, एक ऑर्थोडॉक्स और एक हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है एक पॉजिटिव आदमी, क्या, पॉजिटिव आदमी, और हेट्रोडॉक्स क्या होता है, एक निगेटिव आदमी। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो तुम्हारे बिलीफ्स सिस्टम या रिलीजन को माने, ठीक, एक्सेप्ट बिलीफ्स वगैरह, ऐसे लिख लो, एक्सेप्ट बिलीफ्स या रिलीजन्स। और हेट्रोडॉक्स क्या होता है, जो ना ही फॉलो करे, नॉट फॉलो द बिलीव्स, ठीक, एंड ओपिनियंस। अच्छा, इंटेलिजेंट मतलब तो पता है, इडोलेट्रस, इसका मतलब क्या होता है, आइडल, आइडल, आइडल मतलब तुम क्या करते हो, वर्शिप करते हो ना, तो जो आदमी वर्शिप करता है आइडल्स की, आइडल्स मतलब होता है मूर्तियाँ, उसको हम कहते हैं इडोलेट्रस, ठीक। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वही क्लेवर, ब्राइट, है ना, ब्रिलियंट। मैलीग्रेंट, मैली वर्ड जहाँ भी आ जाएगा निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक। मैलीग्रेंट का मतलब होता है लाइक मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब कि यार क्या होता है, लाइक हाँ, डिस्ट्रक्टिव, क्या, डिस्ट्रक्टिव होता है, फेटाल, डिस्ट्रक्टिव का फेटाल, और लीथल, है ना, मेथानॉल याद आता है कि नहीं इससे, कैंसरस, डेडली, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोडॉक्स, ठीक। चलो आगे आते हैं। परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद अ बुक। परमिट, परमिट मतलब क्या होता है, अलाउ, अलाउ करो मुझे। तो इसका आंसर क्या, अलाउ हो जाएगा, नहीं, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम पूछा है। इनक्लोज हो जाएगा, नहीं। परसुएट हो जाएगा, नहीं। प्रोहिबिट हो जाएगा। परसुएट से तुमको कैजुअल कोक्स याद आना चाहिए, लास्ट वीडियो में बताया था, कोक्स, है ना। प्रिवेल, प्रिवेल के साथ कौन सी वो आती है, ये बताओ, प्रिवेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन, ऑन आता है, ठीक। अच्छा, इनक्लोज का मतलब क्या होता है, लाइक तुमने सुना होगा कि ट्राइंगल इनक्लोज कर लिया सर्कल से, है ना, इसका मतलब क्या होता है, सराउंड कर लिया, ठीक है। प्रोहिबिट के फॉरबिड याद रखना, ठीक, बैन याद रखना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, लास्ट वर्ड है शायद, हाँ। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ब्रेव, ब्रेव मतलब करेजियस, क्या, करेजियस, बोल्ड, प्लकी, फियरलेस, ठीक, वैलियंट, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो क्या अगली हो जाएगा भैया, नहीं। जीलेस हो जाएगा, नहीं। वीक पर्सन हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, अच्छा, कावर्ड और वीक पर्सन में तुम वो हो सकते थे, कंफ्यूज हो सकते थे। वीक मतलब होता है यार, मतलब लाइक क्या बोलूँ, एक स्ट्रॉ, वो एक स्ट्रॉ वाला एक ईडम है ना, पर्सन लाइक अ स्ट्रॉ, जो बहुत ज़्यादा वीक हो, वो होता है भाई फ्रेल, जो टूट जाए आराम से, फीबल,
फ्रेजाइल, डेलिकेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगेन मैं तुमको यही बोलूँगा भाई कि पढ़ लो, बहुत आसान है। वो कैब का इतना जो तुम टेंशन लेके बैठते हो ना, देख रहे हो कैसे करना होता है। तो लास्ट में तुमको एक चीज़ बोल दूँ, ये सीरीज़ ऐसे ही धीरे धीरे आती रहेगी, ठीक। तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ कोई बुक वुक खरीद रहा हो, ये वो कर रहा हो। डायरेक्ट PYQ से करो, बहुत ईजी है, मैंने भी यही किया है, ठीक है। और इससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड वन मोर थिंग, लास्ट में फिर से बता दूं भैया, ये नंबर है, ठीक। कोई भी दिक्कत हो तुमको कॉल करो बिंदास, मैसेज कर दो, मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप में, आई विल रिप्लाई यू। या फिर टेलीग्राम में आ जाओ, अपना लक्ष्य 1, मेरी यहीं पे तुमको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा, सिद्धार्थ चंदेल 999, ठीक, @ लगा लेना। और ये अपना इंस्टाग्राम है, ठीक। यहाँ पर भी मैसेज करोगे तो आई विल रिप्लाई। दूसरी चीज़ भैया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होगा, ये तुम्हें मालूम है। और भाई मैं कभी ये सब बोलता नहीं हूँ, बट मेरे को किसी एक बंदे ने बोला प्लीज़ भैया बोला करो यार, नहीं तो ऐसे जनता नहीं आती, ठीक। तो ये PDF तुमको कहाँ पे आना है? यहाँ पे आना है, अपना लक्ष्य 1 में मिल जाएगी, ठीक। चलो, नोट्स वगैरह बनाते रहो अपने खुद। चलो, ख्याल रखो भाई, और ऑल द बेस्ट, अच्छा करो एग्जाम्स में। बाय बाय।